Most welcome to all of you guys. Here I am Preet Prakash Sharma, a spoken English trainer and freelance मीडिया प्रोफेशनल। दोस्तों, आज एक बहुत ही ब्रांड वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं और टॉपिक ये है कि हैव एज अ मेन वर्ब हम यूज़ करने वाले हैं। इसका नॉलेज आपको मिलेगा कि हैव का प्रयोग हम एज अ मेन वर्ब के रूप में कब करते हैं और हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हम कब नहीं करते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। मतलब कहने की ये है कि हैव को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब यूज़ करते हैं और मेन वर्ब के रूप में कब यूज़ करते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सौ को मालूम होगा कि हैव, हैज़, हैव, हैड जो है एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं किसमें, परफेक्ट टेंसेज में, है ना। और हैव का यूज़ हम बहुत ही कम ही नॉलेज होगा कि हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं। हैव का यूज़ केवल कोई चीज़ पास में होने के लिए करते हैं ना। तो उसका हम लोग बहुत ही वाइड आज अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए है और बड़ा ही नॉलेजेबल वीडियो है। इसको इसका मत कीजिएगा। चलते हैं बोर्ड पर सीधा और समझाते हैं आपको कि टू हैव एज ए मेन वर्ब हम कहाँ यूज़ करते हैं। मतलब बिल्कुल डिफरेंट वीडियो है, ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि बिल्कुल पारंपरिक वीडियो है। आप देखेंगे तो आपको झटका लगेगा, बड़ा ही मज़ा आएगा कि आपको क्या नॉलेज मिला है आज, ठीक है। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है कि अगर वीडियो लेकर आऊँ तो स्पेशल लेकर आऊँ, खंगाल कर लेकर आऊँ और रिसर्च करके लेकर आऊँ, ताकि आपको लगे कि जो टाइम आपने स्पेंड किया मेरे साथ में वो बहुत ही यूज़फुल रहा है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं बोर्ड पर। डियर इंग्लिश लर्नर्स, आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो बेसिक ग्रामर है ना, स्टार्टिंग में वो सीखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और जब भी स्पोकन इंग्लिश की पहली क्लास होती है तो जितने भी हमने देखे हैं टीचर्स को, उन्होंने क्लास जो है स्टार्टिंग की है तो प्रेजेंट टेंस में भी की है, तो यहीं से किया है। और आपके स्कूल में भी अगर प्रेजेंट टेंस में पढ़ाई जाती हैं तो 24 जो वर्ब्स होती हैं उनके बारे में आपको स्टडी कराई जाती है। तो टेंसेस जितने भी हैं मैं भी पढ़ाऊँगा आपको, नो डाउट आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में दोस्तों जो एक क्लास होती है ये थोड़ा सा डिफरेंट होती है। बड़े स्मार्ट वे में, बड़े कंसाइज वे में आपको फास्ट ट्रैक तरीके से हम लोग सिखाते हैं कि आप आगे बढ़ें और आप अच्छी खासी इंग्लिश जल्दी से जल्दी सीख सकें। तो उसके लिए ये जो आज का टॉपिक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, टू बी, टू डू और टू हैव, ये तीनों ही वर्ब बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये तीनों आ गई तो समझ लीजिए कि आपकी जो गाड़ी है ना वो चल पड़ी, ठीक है। तो टू बी क्रिया का बहुत ही बढ़िया वीडियो जो है बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया गया है लिंक, आप चेक कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, तुरंत आप वीडियो पर पहुंचेंगे और इसके साथ में उसे देखना ज़रूरी है। अगर वो पहली वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा, यानी चेरी ऑन द केक कहलाएगी, ठीक है। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिस प्रकार से टू बी क्रिया के लिए मैंने बताया कि बहुत ज़रूरी है और उसका पूरा यूज बताया, बड़ा ही ज़बरदस्त यूज है, ठीक है। ऐसे वीडियोज़ बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जिस वीडियो को रिसर्च करके लाया जाता है, पूरा खंगाल कर लाया जाता है, वैसे वीडियो मिलते नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि एक ही वीडियो पर 3-4 बार बनाया जाता है, लेकिन जो पहली वीडियो होती है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बड़ी मेहनत से बड़े जोशो खरोश के साथ बनाई जाती है। तो देखिए, टू बी क्रिया तो मैंने बना दिया। अगली है टू हैव। तो टू बी का मतलब होता है कुछ होना। कुछ होना का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बीमार हूँ, आपका सब्जेक्ट कुछ होता है, उसकी दशा जो होती है ना, उस दशा के बारे में टू बी क्रिया में हम अध्ययन करते हैं कि मैं बीमार हूँ, आई एम इल। मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, ठीक है। वह अमीर है, ही इज़ रिच। तो इस तरह से उसकी दशा बताई जाती है टू बी क्रिया में अपने सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट के पास में अगर कुछ होता है, उसके पोजेसन के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, यानी अधिकार के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर टू हैव हम यूज़ करते हैं। तो टू हैव यानी पास में कुछ होना या पाना भी होता है हैव का मतलब, ठीक है। तो ये टू हैव कब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं और कब मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है दोस्तों यही है कि टू हैव एज ए मेन वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं और टू हैव जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब कब इस्तेमाल करेंगे, परफेक्ट टेंस में करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, जो आपको पता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा 2-4 सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में लिटरली बताने के बाद तब आता हूँ सीधा टॉपिक पर, ठीक है। पेन पेपर मोड वाले हिस्से में पहले बता देता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ है तो आई हैव समथिंग। मेरे पास एक बुक है, आई हैव ए बुक, है ना। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, ठीक है। तो आज हम एक तो ऐसे बोलेंगे, दूसरा इसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे साथ में, क्योंकि कॉम्बो क्लास में बहुत मज़ा आता है कि आपको एक बेनिफिट तो मिल रहा है, इसके साथ में दूसरी भी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है ना। तो आप इसे पढ़ेंगे जैसे पढ़ते आ रहे थे, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं अपनी वर्ब को, और वर्ब के साथ में मेन वर्ब को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्पोकन क्लास में प्रोनाउंसिएशन का जो रोल होता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास कार है, आई हैव ए कार,
आपके पास कार है, यू हैव अ कार, उनके पास कार थी, दे हैड अ कार। ठीक है, तो प्रेजेंट में हैज़ हैव चलता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ का यूज होता है, ही शी इट या नेम के साथ में, और प्लूरल नंबर जो सब्जेक्ट हमारा होता है आई वी यू दे या एक से अधिक, तो उनके साथ में हम लोग हैव का यूज़ करते हैं पास में होने के लिए। इसके बाद में हैड का यूज हम हैज़ और हैव दोनों के साथ करते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, पास्ट में दोनों के साथ में हम लोग हैड का यूज करते हैं। और इसकी जो चौथी और पांचवी फॉर्म होती है वो होती है हैविंग और हैड। ये अलग है, स्पेशल है, हैविंग और हैड। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। हैज़ हैव हैड पहले समझ लेते हैं कि पास में होने के लिए हैज़ हैव और पास्ट में उसका यूज हैड होता है। और फ्यूचर में दोस्तों होता है विल हैव शैल हैव। विल हैव शैल हैव जो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, वो विल हैव शैल हैव इसके, हाँ ठीक है, तो विल हैव शैल हैव जो है हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो देखिए प्रेजेंट, पास्ट, उसके बाद में फ्यूचर, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म, हैविंग जो है आईएनजी फॉर्म में लगता है और हैड जो है थर्ड फॉर्म में लगता है। ठीक है, ये हम इजीली जो है अध्ययन कर सकते हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं, पहली बात तो समझ लेते हैं कि जो हैज़ हैव हमारा पास में होना है उसके लिए दो स्पेशल पॉइंट्स हैं, नेगेटिव में बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव में कैसे देखिए है, आई हैव अ कार। आई हैव अ कार का मतलब होता है मेरे पास एक कार है। तो आपको ध्यान देना है कि आई, तो आई को आप लोग आए बोलेंगे, आए आए। इसके बाद में हैव को एच निकाल देंगे और फिर ए वी ई जो बचा है वहां से बोलेंगे आयब, आयब बोलेंगे आप लोग। ठीक है, आई हैव नहीं बोलेंगे, आयब। उसके बाद में ए को आ करके बोलेंगे, आ, इम्फेसाइज ज़्यादा नहीं करेंगे, जोर ज़्यादा नहीं देंगे उस पर। ठीक है, आयब अ कार। ठीक है, कार में कार, ऐसा कार, टंग को कर्ल कर लेंगे, थोड़ा सा मोड़ लेंगे अंदर की तरफ, तब बढ़िया जो है जो प्रोनाउंस कर सकते हैं आप। आई हैव अ कार, ऐसा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। ठीक है, फास्ट बोलेंगे। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा मतलब कहाँ नहीं, कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे हिंदी फास्ट बोलते हैं वैसे ही आप इंग्लिश भी बोलेंगे। तो आई हैव अ कार। और दूसरा इसका जो तरीका है, जो ब्रिटिश और अमेरिकन लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, हैव के साथ में गॉट का भी प्रयोग करते हैं। आई हैव गॉट अ कार। ठीक है, आई हैव गॉट अ कार, ये हो जाता है। तो आई हैव गॉट अ कार में ध्यान देना है कि आई हैव गॉट और गॉड दोनों नहीं है। ना आप गॉट बोलेंगे, ठीक है, ना गॉट बोलेंगे, ना ही गॉड बोलेंगे, बल्कि उसको गॉट बोलेंगे, गॉट। देखिए गोट और गॉट में बहुत फर्क है। कॉलेज, कॉलेज का मतलब होता है कॉलेज नहीं है, वो कॉलेज है, कॉ, एक अ होता है और एक ओ होता है। तो ओ में तो पूरा ओ होता है, ओ की मात्रा लग जाती है। लेकिन जो हल्का सा मतलब प्रेशर नहीं देते हैं, कम प्रेशर दे करके, कम प्रेशर दे करके और जब बोलेंगे हम लोग तो वो अ होता है, अ आ, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको भी मेरे साथ बोलना है। आप बोलेंगे गॉट, गॉट, गोट नहीं बोलेंगे, गॉट, गॉड ऐसा नहीं बोलेंगे। आई हैव गॉट अ कार, आप गॉट अ कार मतलब मेरे पास में कार है। ठीक है, आई हैव गॉड नहीं बोलेंगे, ना आई हैव गॉट बोलेंगे, आई हैव गॉट, आई हैव गॉट, आई हैव नहीं, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार। ठीक है, आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार, ऐसा बोलेंगे, मेरे पास कार है। अब मेरे पास कार नहीं है तो ध्यान दीजिए, अब निगेटिव में ध्यान दीजिए कि हमने अफर्मेटिव में आपको बताया आई हैव अ कार या आई हैव गॉट अ कार, ये दो हो गया। अब निगेटिव में यहाँ पॉइंट पर आता है कि निगेटिव में हैव के निगेटिव कॉन्सेप्ट में, हैव के निगेटिव कॉन्सेप्ट में एक रॉन्ग होती है और 3 करेक्ट होती है। मतलब इस कॉन्सेप्ट में एक सेंटेंस रॉन्ग होता है निगेटिव जब बनाते हैं, और 3 कॉन्सेप्ट निगेटिव का राइट होता है। यानी 3 तरीके से अगर आप निगेटिव बनाएंगे सेंटेंस का तो सही होगा, एक तरह जो है निगेटिव इसका गलत होता है। जैसे अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, आई हैव नॉट अ कार, आई हैव अ कार को क्या लिख देते हैं, आई हैव नॉट ए कार, मेरे पास कार नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि हैव जो है एज ए मेन वर्ब है दोस्तों। जब किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब होती है तो मेन वर्ब होती है। ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो यहाँ पर आई हैव ए कार मतलब मेरे पास कार है। अब हैव यहाँ पर एक मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसके साथ दूसरी वर्ब भी आती है। ठीक है, वो मेन वर्ब होती है आपकी, एक्शन वर्ब कोई हो सकती है इसमें। ठीक है, या इसकी इक्विवेलेंट कोई दूसरी भी वर्ब हो सकती है, जैसे विल हैव हो गया, आई विल हैव ए कार, मेरे पास कार होगी। तो वहाँ पर विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब है, और हैव वहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, आई विल हैव ए कार, मेरे पास कार होगी, तो विल वहाँ हेल्पिंग वर्ब, हैव मेन वर्ब है।
तो यहाँ पर हैव मेन वर्ब है, इसके साथ में नॉट नहीं लगता। हमेशा ध्यान दो, किसी भी मेन वर्ब के साथ में अगर नॉट लगाते हैं तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर इसको लिखना होगा कि मेरे पास कार नहीं है, तो दूसरा तरीका है, आई हैव नॉट ए कार की जगह पर आप लिखना पड़ेगा आई हैव नो कार, ठीक है। आई हैव नो कार, यहाँ ऐसा कर सकते हैं, आई हैव नो कार, आई हैव नो कार, ऐसा, आई हैव नो कार, आई हैव नो कार। तो आई हैव नॉट ए कार नहीं लिखेंगे, बल्कि आई हैव नो कार कर सकते हैं। नो का मतलब नॉट एनी होता है दोस्तों, नो का मतलब होता है नॉट एनी। जब नॉट एनी लगेगा तो समझिए कि कोई चीज़ है ही नहीं है, जिस चीज़ के बारे में आप बात करें वो है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं है। तो आई हैव नॉट ए कार मतलब मेरे पास कोई कार नहीं है, इसका मतलब आई हैव नॉट ए कार, ठीक है। तो ये गलत सेंटेंस आई हैव नॉट नहीं बताएंगे, आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है, मतलब मेरे पास कार बिल्कुल नहीं है, मेरे पास कार है ही नहीं है, ठीक है। और आई डोंट हैव ए कार, आई डोंट हैव ए कार का मतलब होता है कि मेरे पास अभी मौके पर कार नहीं है, आपको ध्यान देना है। आई हैव नो कार का मतलब नॉट एनी कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव ए कार का मतलब होता है कि मेरे पास मौके पर कार नहीं, अभी मौके पर कार नहीं है, ये ध्यान देना आपको है। तो आई हैव नॉट ए कार नहीं होगा, आई हैव नो कार होगा, या आई डोंट हैव ए कार, या आई डू नॉट हैव ए कार। चाहे आई डोंट हैव ए कार करिए, डोंट जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन है डू नॉट का, तो आई डोंट हैव ए कार बोलिए, या आई डू नॉट हैव अ कार, ठीक है। और एक तीसरा तरीका जो सही है वो ये है दोस्तों, आई डोंट हैव गॉट अ कार, ठीक है। आई डोंट हैव गॉट अ कार, ऐसा होगा, आई डोंट हैव गॉट अ कार, गॉट अ कार, गॉट, गॉट होगा, आई डोंट हैव गॉट अ कार, आई डोंट हैव गॉट अ कार, इस तरह से बोलेंगे आप। तो 3 सेंटेंस राइट है, आई हैव नो कार, आई डू नॉट हैव अ कार, या आई डोंट हैव अ कार, और अगला तरीका है आई डोंट हैव गॉट अ कार, ये है आपका, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। और निगेटिव में एक बात और ध्यान देना हमको है कि प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ में, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ में डज, और प्लूरल नंबर के साथ में डू का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसी हैव के साथ में एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। और पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में डिड का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो डू डज डिड एज ए हेल्पिंग या सपोर्टिंग वर्ब के रूप में होती है, और हैव मेन वर्ब के रूप में होती है दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए पहले कैसे हम करते हैं इसका यूज, ही हैज़ अ कार, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आई डू नॉट हैव अ कार, अब आई डू नॉट हैव अ कार है तो हैव मेन वर्ब है, और डू यहाँ पर जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। तो नेगेटिव में विदाउट हेल्पिंग वर्ब के या सपोर्टिंग वर्ब के हम लोग मेन वर्ब का यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे हम समझ लेते हैं, ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है। तो एज अ कार, ही एज अ कार, ही एज अ कार, ही एज अ कार, आपको हैज में एच खत्म कर देना है। प्रोनाउंस को कैसे करना है, ही एज अ कार, ही एज अ कार, ऐसा, उसके पास कार है, ठीक है। तो ही शी इट या नाम के साथ में ये जो हैज है वर्ब, ये यूज होगी आपकी, ही हैज अ कार, सी हैज अ कार, ठीक है। और सीमा हैज अ कार, राम हैज अ कार, इस तरह से करना है। और इसका जो दूसरा तरीका है ही हैज कार का, जैसे आपने देखा ही आई हैव अ कार, वैसे आई हैव गॉट अ कार। तो इसी प्रकार ही हैज अ कार, ही हैज गॉट अ कार, ठीक है। हैज अ कार या गॉट, हैज के साथ गॉट अ कार, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ही हैज गॉट अ कार। अगला ही हैज नॉट अ कार, उसके पास कार नहीं है। तो ही हैज नॉट अ कार में हैज नॉट या हैव नॉट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये मेन वर्ब है, इसके साथ में नॉट नहीं लगेगा। फिर वैसे ही पहला जैसा कॉन्सेप्ट है उसमें तो आई हैव नॉट अ कार, तो आप मैंने क्या बताया, आई हैव नो कार करेंगे, ठीक है। ये नॉट एनी कार, ये भी चल जाएगा, आई हैव नॉट ए कार, ठीक है। आई हैव नो कार, आई हैव नॉट एनी कार हो सकता है, ये चलेगा, आई हैव नॉट अ कार या आई हैव नॉट एनी कार। लेकिन नो के साथ में कभी भी एनी या ए का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एनी जो लगेगा वो आपका डिटरमाइनर होगा, और ये जो लगेगा वो आर्टिकल होगा। तो आई हैव नो ए कार, आई हैव नो एनी कार नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई हैव नॉट ए कार तो बिल्कुल नहीं होगा, नॉट के साथ में एनी लगा देंगे तब चलेगा ये। आई हैव नॉट अ कार, आई हैव नॉट एनी कार, ये सही है। लेकिन आई हैव नॉट अ कार गलत है, आई हैव नो कार बोलिए आप, ठीक है। आई हैव नॉट ए कार की जगह पर आई हैव नॉट एनी कार चल जाएगा, या आई हैव नॉट अ कार, ठीक है, ये गलत है, आई हैव नॉट एनी कार ऐसा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। चलिए, तो आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। अब आगे देखते हैं हैज़ वाला कॉन्सेप्ट, ही हैज़ अ कार, ठीक है। ही हैज़ अ कार मतलब उसके पास कार है। अगला ही हैज़ गॉट अ कार, ही हैज़ गॉट अ कार, तो इसको बोलेंगे हिज गॉट अ कार, हिज गॉट अ कार, हिज गॉट अ कार, ठीक है। अगला ही हैज़ नॉट अ कार, फिर वैसे ही होगा, ही हैज़ नॉट एनी कार तो चल जाएगा, लेकिन ही हैज़ नॉट अ कार गलत है, ठीक है। ही हैज़ नॉट अ कार ये नहीं होगा, बल्कि होगा ही हैज़ नो कार, ये राइट है, ही हैज़ नो कार, या ही डज नॉट हैव। अब डज नॉट लगाएंगे तो हैव आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। डज नॉट के साथ में हैव,
डज और डिड के साथ में हैव, आपको ध्यान देना है। आए वी यू देख साथ में तो हैव लगता है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हैज़ के साथ में आपको हैव लगाना है और डिड के साथ में हैव लगाना है, ठीक है, ध्यान देना है। आई वी यू देख साथ में तो वैसे भी नेचुरली हैव लग रहा है, लेकिन डज के साथ में यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में आपको डज के साथ में हैव का यूज करना है और डिड के साथ में भी हैव में यूज करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो ही हैज़ नॉट ए कार गलत है, ही हैज़ नो कार करेंगे आप, या ही डजंट हैव ए कार, ही डजंट हैव ए कार, या ही डज नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार, ये करेंगे आप। या ही डजंट हैव गॉट अ कार, ही डजंट हैव गॉट अ कार। तो निगेटिव बनाने के 4 तरीके हैं। ही हैज़ नो कार, ठीक है, ये राइट है। ही डजंट हैव अ कार, ये भी राइट है। और ही डज नॉट हैव अ कार, ये भी राइट है। और ही डजंट हैव गॉट अ कार, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। इसी तरह से अगला देखिए, अब अनकाउंटेबल नाउन में अगर यूज़ करेंगे तो ही डजंट हैव मनी, उसके पास मनी नहीं है, मतलब उसके पास में मनी नहीं है। और ही डजंट हैव गॉट मनी, उसके पास पैसा नहीं यानी मनी नहीं है। दोनों ही सेंटेंस राइट हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और अगला हम देखते हैं फ्यूचर के लिए कि ही विल हैव अ कार, ही विल हैव अ कार। दोस्तों आपको उसको विल हैव को बोलना है हील हैव अ कार, हील हैव अ कार, हैव में एच हटा देंगे, हील हैव अ कार, हील हैव अ कार, मतलब कि सैल बिल का कॉन्सेप्ट खत्म करके आपको हील दिल आइल, ठीक है, हील देल आइल और विल इस तरह से बोलना है आपको। और अगर विल हैव का अगर विल नॉट हैव हो जाएगा, अगर मान लो लिखा गया ही विल नॉट हैव अ कार, तो विल नॉट को हम लोग वॉन्ट पढ़ते हैं, वॉन्ट, ही वॉन्ट हैव अ कार, विल नॉट को वॉन्ट बोलेंगे, वॉन्ट, ठीक है। तो पहले तो पॉजिटिव समझ लेते हैं अफर्मेटिव वे में, ही विल हैव अ कार, उसके पास कार होगी, ठीक है, फ्यूचर में उसके पास कार होगी। और ही विल हैव नो कार, उसके पास कार नहीं होगी। आप ही विल नॉट हैव अ कार, है ना, ही विल नॉट हैव अ कार। तो इस तरह से इसका नेगेटिव देखे बनाएंगे, ही विल हैव नो कार, ठीक है, और ही विल नॉट हैव अ कार। अब यहाँ पर अगर आ गया मौके पर हेल्पिंग वर्ब विल, तो आप नॉट का यूज कर सकते हैं, ही विल नॉट हैव अ कार। अगला है ही विल नॉट हैव गॉट अ कार, इस तरह से हो जाएगा। तो ही विल हैव अ कार अफर्मेटिव में, ये दूसरा ही विल हैव गॉट अ कार, ही विल हैव गॉट अ कार, ये भी चलेगा। ही विल हैव अ कार, ही विल हैव गॉट अ कार, उसके पास कार होगी, ठीक है। और निगेटिव में कैसे बनेगा, ही विल हैव नो कार, ही विल नॉट हैव अ कार, यानी 2 वर्ब जब आएंगी विल और हैव तो उसके बीच में नॉट लगेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा जब एक से अधिक वर्ब आती हैं, ठीक है, ही हैज़ बीन, ही विल हैव बीन, तो आपको पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही हमेशा नॉट लगाना है। तो ही विल नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं होगी, तो विल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, ही विल नॉट हैव अ कार। और अगला ही विल नॉट हैव गॉट अ कार, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। और कुछ चीज़ें और हैं जो आपको मैं समझा दूँ इसी के साथ में। इसका देखिए, अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं या क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो भी हम समझ लेते हैं कुछ सेंटेंसेस से। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इतना तो आप समझ गए होंगे। फिलहाल देखिए, डू आई हैव अ कार, मतलब आई हैव अ कार का अगर आप इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो डू आई हैव अ कार, ठीक है, डू आई हैव अ कार या डू आई हैव गॉट अ कार। ये आपको ध्यान देना है कि हैव के साथ में आपको गॉट लगा देना है। जब भी मैंने हैव के साथ बताया तो डू आई हैव अ कार या डू आई हैव गॉट अ कार, ठीक है। आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार, हैव गॉट एक साथ में, ठीक है। तो डू आई हैव गॉट अ कार, डू आई हैव अ कार या डू आई हैव गॉट अ कार, ठीक है। अगला है इसका निगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव फॉर्म में। तो डोंट हैव अ कार, डोंट आई हैव अ कार, आपको ध्यान देना जब डोंट करेंगे तो डोंट के बाद में आप सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर डू आई हैव नॉट, डू आई हैव नॉट अ कार, यानी पहले डू लगाएंगे फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद में तब नॉट लगाएंगे। डोंट लगाएंगे तो डोंट के बाद सब्जेक्ट आएगा, और अगर नॉट को चाहेंगे तो सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, ठीक है। दोनों तरीके से बनता है, डोंट आई हैव अ कार या डू आई नॉट हैव अ कार, ठीक है, डू आई नॉट हैव अ कार, इस तरह से बनता है। और अगला है डोंट आई हैव गॉट अ कार, डोंट आई हैव अ कार या डोंट आई हैव गॉट अ कार, ठीक है, इस तरह से होगा। और इस तरह से आप देखिए तो सिंगुलर नंबर के साथ में जो डज लगाते हैं कैसे लगाएंगे, शी हैज़ अ कार, उसके पास कार है, शी हैज़ नो कार, उसके पास कार नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, क्या उसके पास कार है, क्या उसके पास कार है, तो डज शी हैव अ कार। अब जहाँ पर हम शी के साथ में हैज़ लगाते थे तो जब डज लग जाएगा तो ये हैव हो जाएगा, हैज़ का फॉर्म खत्म, क्योंकि हैज़ वाला रूप ले लिया डज ने, ठीक है। प्रेजेंट का जो हैज़ का फॉर्म था वो डज ले लिया, अब यहाँ पर हैव जो है कॉमन रहेगा, ठीक है। डज शी हैव अ कार, मतलब क्या उसके पास कार है। और फिर वही फॉर्मूला, अगर गॉट लगाना चाहें तो हैव के साथ गॉट लगा दीजिएगा, डज शी हैव गॉट अ कार
डज शी हैव गॉट अ कार, क्या उसके पास कार है। आगे निगेटिव फॉर्म है, इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म में, डजंट शी हैव अ कार या डज शी नॉट हैव अ कार, डज शी नॉट हैव अ कार या डजंट शी हैव अ कार, दोनों तरीके सही हैं। और अगला अगर हैव के साथ गॉट लगाएंगे तो डजंट शी हैव गॉट अ कार, क्या उसके पास कार नहीं है। फिर इसके पास्ट में आ जाते हैं, ये तो प्रेजेंट का फॉर्म था, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का प्लूरल ऊपर है, सिंगुलर है, ठीक है, दो ये जो है प्लूरल के हैं और ये दो सिंगुलर के हैं। अब आगे हम दोनों में हम डिड लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, दे हैड नो कार। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में डिड लगेगा और डिड के साथ में हैव लग जाएगा, ठीक है। दे हैड नो कार, ठीक है, दे हैड नो कार, उसके पास में कार नहीं है, उनके पास कार नहीं, दे हैड नो कार। अब दे डिड नॉट हैव अ कार, जैसे मैंने बताया दे डिड नॉट हैव अ कार या दे डिड नॉट हैव गॉट अ कार, ठीक है, या दे डिडंट हैव अ कार, दे डिडंट हैव कार या दे डिडंट हैव गॉट अ कार, इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला है डिड दे हैव अ कार, क्या उनके पास कार है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव फॉर्म, डिड दे हैव अ कार, क्या उनके पास कार है, डिड दे हैव गॉट अ कार, क्या उनके पास कार है, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। और अगला डिडंट हैव द कार, डिडंट हैव द गॉट कार, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से आप इसके प्रेजेंट और इसके पास्ट ये दोनों ही इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव आप फॉर्म को समझ सकते हैं। वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा एक बार, अगर आपको समझ में नहीं आता है आप काम कीजिए, आपको केवल टाइम देना है दोस्तों, मेहनत मैं कर रहा हूँ, केवल आपको समय देना है। और दुनिया में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी देना, अगर आपने दोनों चीज़ों को इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो लाइफ में इस ज़माने में कुछ नहीं पाना है। एक मनी इन्वेस्टमेंट करने से पीछे मत हटिएगा, दूसरा टाइम इन्वेस्टमेंट करने से पीछे नहीं हटना है। तो टाइम और मनी दोनों ही इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कहीं कहीं पर टाइम देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, दोनों देना पड़ता है, कहीं कहीं पर पैसा नहीं देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो दोनों में से कम पैसे नहीं दे रहे हैं इस पर, फ्री में सीख रहे हैं आप लोग, तो अपना टाइम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो आपके फ़ायदे की बात है। अगर समय नहीं देंगे दुनिया में तो समय के लिए कहा गया है टाइम इज मोर प्रेशियस थिंग देन एनी अदर थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, समय दुनिया की कोई दूसरी चीज़ से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आप लोग समझदार हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों को भी जरूर शेयर करें दोस्तों, शेयर करें, शेयर करने से क्या होता है और लोग भी इसको देखते हैं, आपको थैंक्स बोलेंगे, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल को बूस्ट कराइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।